जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया के Su-75 चेकमेट के बारे में। दोस्तों, चेकमेट एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट जब से रशिया के द्वारा सामने रखा गया है तो इसको लेकर के उत्सुकताएं काफ़ी ज़्यादा हैं और माना जा रहा है कि रशिया इसे F-35 के जवाब में उतार रहा है। हालांकि जब पहली बार इसको प्रदर्शित किया गया था तो उसी समय ये अनुमान लगाया गया था कि इसको बनाने का एक मुख्य मकसद एक्सपोर्ट हो सकता है और रशिया ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी थी कि जो मित्र देश हैं जो ऑलरेडी रशियन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं उनको ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। और कुछ अटकलें तो ये भी लगाई गई थी कि भारत को काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है Su-75 चेकमेट को लेकर, जहां पर कहा जा रहा है कि Su-75 चेकमेट में कुछ बड़े डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट के कुछ नए कॉन्सेप्ट सामने रखे गए हैं, जहां पर अगर हम गौर से उन पिक्चर्स को देखें तो हमें ये पता चलता है कि इसकी डिज़ाइन में कुछ व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। जैसे कि इसकी एजिलिटी हो गई, इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होने वाली हैं। ये जो डिज़ाइन अपडेट मिले हैं इसको लेकर के एविएशन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये बहुत बड़े मॉडिफिकेशन है जो ना सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को एरोडायनेमिकली एफिशिएंट बनाएंगे बल्कि इनके आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थियर भी हो जाएगा। यानी अगर आप पहले डिज़ाइन से इसको कंपेयर करें तो ये प्लेटफॉर्म इन नई डिज़ाइंस के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थियर होने वाला है। पहला परिवर्तन जो आपको इस पिक्चर को देखते ही नोटिस हो जाएगा वो है इस एयरक्राफ्ट का स्टेल्थियर नोज कोन। जी हाँ, पुराने Su-75 की तुलना में इसमें कुछ व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। इसे बेसिकली सॉटूथ ट्रीटमेंट से गुजारा गया है और ये जो मॉडिफिकेशन है वो इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी कम करने में सहायता करेगा, स्पेशली अगर हम बात करें फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन की। और ऐसा होने के बाद एनिमी रेडार्स के लिए इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को नोज कोन में इनकॉर्पोरेट करने का मतलब ये है कि ऑलरेडी Su-75 के पास टैक्टिकल एडवांटेज होगा, क्योंकि बैटलफील्ड में इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम होने वाली है। हालांकि अगर हम वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका कहना है कि अभी भी ये डिज़ाइन परफेक्ट नहीं है और वो फेलन को लेकर के भी ये कहते हैं कि आप इसे एक प्योर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जो रियल स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें कुछ मिसिंग है। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा Su-75 के डिज़ाइन में वो है इसकी पूरी एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि Su-75 का जो विंग रूट शेप है उसको फिर से रीडिज़ाइन किया गया है, जिसके कारण इसकी जो एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। ये जो नया विंग रूट शेप है ये जो एयर फ्लो है विंग के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज करता है, जिसके चलते लिफ्ट काफ़ी इंप्रूव होती है और जो ड्रैग है वो रिड्यूस होता है। और इसका सीधा प्रभाव आपको एयरक्राफ्ट की मनूवरबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी में देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स इसको लेकर के ये कहते हैं कि ये जो नए परिवर्तन किए गए हैं इसके बाद निसंदेह Su-75 एक हाई एजिलिटी प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाएगा और ये एक्सटेंडेड रेंजेस तक जो ऑपरेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकेगा। यानी कॉम्बैट सिनेरियो में ये एक अहम भूमिका निभाने वाला है। वहीं इसको ऑपरेट करना भी दूसरे FGFA की तुलना में काफ़ी सस्ता होने वाला है। अगला जो बड़ा परिवर्तन आपको Su-75 में देखने को मिलेगा वो होगा इसके फ्लैपरॉन में। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्लैपरॉन मतलब एक कंट्रोल सरफेस है जो कि फ्लैप्स और एलरॉन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कंबाइन करती है। उसमें भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिले हैं Su-75 के कॉन्सेप्ट में। अगर आप इस नई डिज़ाइन को गौर से देखें तो ये आपको काफ़ी बड़े दिखाई पड़ेंगे, वहीं पीछे की साइड ये आपको फर्दर जो एक्सटेंस हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसका सीधा फ़र्क इसमें ये पड़ता है कि इसके चलते एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जैसे कि कंट्रोल और मनूवरबिलिटी है फ्लाइट के दौरान, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कॉम्बैट सिचुएशन में जो एयरक्राफ्ट है ये हाईली रिस्पॉन्सिव हो जाता है और इसकी जो एजिलिटी है और मनूवरबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अगला जो परिवर्तन आपको डिज़ाइन में देखने को मिलेगा वो होगा एफ्ट स्ट्रेक्स पे। और ये जो Su-75 के एफ्ट स्ट्रेक्स हैं इनको साइड की तरफ एक्सटेंड किया गया है। वहीं आपको यहाँ पर जो साइज़ है स्ट्रेक फ्लैप्स के वो भी काफ़ी बड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। ये जो चेंजेस हैं ये काफ़ी उल्लेखनीय हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है उसमें एक अहम योगदान देते हैं और जो इसका कंट्रोल है हाई एंगल ऑफ अटैक पे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो एक्सटेंडेड एफ्ट स्ट्रेक्स हैं और लार्जर स्ट्रेक फ्लैप्स हैं ये एक टैंडम के तौर पर काम करते हैं और ये Su-75 को ये अलाउ करते हैं कि चैलेंजिंग फ्लाइट कंडीशन में भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल रहे और किसी प्रकार की दिक्कत जो पायलट को है वो ना होने पाए।
तो ये यहाँ पर कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं। यो Su-25 को काफ़ी ज़्यादा एक कैपेबल और घातक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि परिवर्तन सिर्फ इतने ही नहीं हैं, बल्कि इसमें और भी कई परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि आप अगर इसको गौर से देखें तो जिसका वर्टिकल स्टेबलाइजर है उसमें भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो एयर कूलिंग इनलेट है उनको साइड से हटा के फ्रंट पे लाया गया है, जिसकी वजह से बेटर कूलिंग एयरक्राफ्ट को मिलेगी और इसके चलते जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी इंप्रूव होने वाली है और Su-75 लॉन्गर मिशंस को भी ईजिली एग्जीक्यूट कर सकेगा इन सारे परिवर्तन के बाद। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये प्रत्यक्ष रूप में सामने कब तक आएगा और क्या भारत इसके तरफ जा सकता है, क्योंकि रशिया शुरू से ही भारत, UAE और कुछ चुनिंदा देशों का नाम लेता रहा है। तो आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं और इसके अलावा हमें रशिया की तरफ से और कौन कौन से एडवांस प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे उस पर भी आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम 10 फरवरी 2023 की रिपोर्ट की बात माने तो रोसबोरॉन एक्सपोर्ट ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से ये इन्फॉर्म किया था कि रोसबोरॉन एक्सपोर्ट के द्वारा भारत को Su-75 चेकमेट और Su-57 फैलन का जो एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो ऑफर किया गया है। न सिर्फ भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा रहे हैं, बल्कि रोसबोरॉन एक्सपोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारत को बाकायदा इसकी TOT और जो लोकल प्रोडक्शन है वो ऑफर किया जाएगा। यानी जॉइंटली ये जो एयरक्राफ्ट हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भारत में ही कंप्लीट किया जाएगा। और एरो इंडिया 2023 के दौरान भी रोसबोरॉन एक्सपोर्ट ने Su-57 फैलन और Su-75 चेकमेट को लेकर के कुछ विशेष प्रस्ताव भारत के सामने रखे थे। हालांकि आपको हम बताना चाहेंगे कि रशिया इस समय Su-75 चेकमेट को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि इसको लेकर के कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि काफ़ी सस्ता होगा, 5th जनरेशन होगा और वो देश जो कि महंगे स्टेल्थ फाइटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस एयरक्राफ्ट की तरफ जा सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसमें वो सारे एडवांस वेपन इस्तेमाल किए जाएंगे जो Su-57 फैलन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हो गई, क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स हो गई, एयर टू ग्राउंड वेपन्स हो गए। ये सारी चीज़ें इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होने वाली हैं। अगर हम इस एयरक्राफ्ट के टाइमलाइन की बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस समय इस प्रोग्राम को रिवील किया गया था तो ये कहा गया था कि इसकी जो पहली उड़ान है ये वर्ष 2023 में आयोजित करी जाएगी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि शायद ये जो डिज़ाइन चेंजेस हुए हैं इनके बाद इसकी जो पहली उड़ान है वो हमें 2025 से 26 के बीच में देखने को मिलेगी। हालांकि रशिया का कहना है कि डिले जो हुई है वो काफ़ी अच्छे काम के लिए हुई है, क्योंकि इसमें हम कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स करने वाले हैं एयरक्राफ्ट में, जिसके बाद इसकी जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव होने वाली हैं। और वो सीधे तौर पर ये मानते हैं कि ये जो सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा ये अमेरिका के F-35 से कम्पीट करेगा। रशिया तकरीबन 4 प्रोटोटाइप्स का निर्माण करने वाला है Su-75 चेकमेट के, जिनका इस्तेमाल डेवलपमेंटल ट्रायल्स में किया जाएगा और उसके बाद जब सारे ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब जो उनके सबसे क्लोज नेशन दोस्त हैं, जिसमें बेसिकली भारत का नाम, वियतनाम का नाम, यूनाइटेड अरब अमीरात का नाम और भी कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनका नाम सामने आया है, उनको ये ऑफर किया जाएगा। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो फिलहाल तो पुरानी टाइमलाइन की बात करें तो वो 2027 तक प्रोडक्शन को क्लेम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब कुछ व्यापक चेंजेस हुए हैं तो इसको फैब्रिकेट होने में टाइम लगेगा। इसलिए हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है अगर सब कुछ सही से चला तो हमें 2030 तक देखने को मिलेगा। उसके पहले इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की प्राइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव है। Su-75 को लेकर के रशिया ये क्लेम करता है कि इसकी जो यूनिट कॉस्ट आएगी वो सिर्फ $30 मिलियन की आएगी। यानी ये हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनकी तुलना में भी सस्ता होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग बना देती हैं और यही चीज़ें एक्सपोर्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करेंगी, क्योंकि एक तरफ जहां 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट $70 मिलियन, $80 मिलियन की यूनिट कॉस्ट पे आते हैं, तो वहीं ये जो एयरक्राफ्ट है ये आपको $30 मिलियन की कॉस्ट पे देखने को मिलेगा। हालांकि रशिया अपने जो एक्सेसिव एक्सपेंसेस है उसको लेकर के जाना जाता है और हमने पहले भी FJFA प्रोग्राम में ये चीज़ देखा है कि रशिया ने प्राइस कुछ और बताई थी, बाद में जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई और TOT को देने में भी वो आनाकानी करते रहे, जिसके चलते भारत 2018 में FJFA प्रोग्राम से बाहर आ गया था और भारत ने AMCA प्रोग्राम को कह सकते हैं चुनने का फैसला किया था। अब आप लोग ये पूछेंगे कि क्या भारत इस एयरक्राफ्ट की तरफ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे तेजस मार्क 2 है वो फैब्रिकेशन को पूरा कर चुके हैं लगभग और 2024 में इनका रोल आउट हमें देखने को मिलेगा। वहीं AMCA प्रोग्राम भी हमारा पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अप्रूवल मिलने के बाद ये एयरक्राफ्ट भी 2025 तक रोल आउट कर दिए जाएंगे। संभावना है कि 2030 तक ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये प्रोडक्शन में भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर यह कहना कि भारत Su-75 चेकमेट की तरफ जाएगा थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।